5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आयशा ब्यूटी नेट टिप। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब भी खैरियत से होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले आज की बात कहेंगे कि जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुम्हें फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा, ना कि फजूल और नाजायज काम करने को कहेगा। अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त सी टिप आप लोगों को दूंगी, क्योंकि इसकी फरमाइश भी बहुत लोगों ने मुझसे की थी। बहुत दोस्तों ने कहा था कि फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए आप हमें कोई टिप दें, तो और नुस्खा भी ऐसा होना चाहिए जिसे मर्द लोग भी इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसा जबरदस्त ये नुस्खा मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दे रही हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला इसको पसंद करेंगे और इसको इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि इस में चेहरे के साथ साथ आपकी फुल बॉडी पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपका चेहरे का रंग भी निखरेगा, दाग धब्बे भी काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा ये वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपके जिस्म की, हाथों पैरों की, चेहरे की तमाम मैल कुचैल निकल जाएगी और जल्द ही आपकी स्किन इतनी खूबसूरत और सॉफ्ट मुलायम हो जाएगी कि आपका हाथ भी फिसलेगा। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो सिर्फ एक दो दफा करने से नहीं, आप इसको रेगुलर करें, लेकिन इतना भी रेगुलर करने के लिए नहीं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इसको आप 2 से 3 दफा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फर्क सामने आ जाएगा। अच्छा जी, अब बताते हैं आपको कि आपने क्या करना है। बहुत आसान सा नुस्खा है, बस तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है या इस तरीके को अपनाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जिस्म के साथ साथ हाथ पांव और चेहरा भी साफ सुथरा हो जाएगा। आपने क्या करना है, 3 चम्मच बलाई के लेने हैं, जो दूध की बलाई होती है। आप दूध की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बलाई ज्यादा बेस्ट है। इसमें आपने 3 ही चम्मच शहद के डालने हैं, यानी दोनों चीजें हम वजन। अगर आप सिर्फ चेहरे के लिए और हाथों पैरों के लिए बना रही हैं तो 2-2 चम्मच बहुत है। अच्छा जी, बलाई में शहद ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच हम जौ का आटा डालेंगे, यानी बलाई और शहद बड़ा बड़ा चम्मच, और इसमें छोटा चम्मच जौ का आटा डालेंगे। अगर आप छोटे चम्मच ले रहे हैं बलाई और शहद के, तो आप जौ का आटा आधा चम्मच कर दें। जौ का आटा आपको बाजार से मिल जाएगा, अगर इनकेस नहीं मिलता तो बाजार से जौ ले लीजिए और उसको ग्राइंडर में डाल के खुद उसका आटा बना लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने जिस्म और चेहरे पर इसको अप्लाई करना है और घड़ी के मुताबिक 10 से 12 मिनट आपने मसाज करना है इसका। शहद से आपकी बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग हो जाएगी, बलाई की वजह से वाइटनिंग भी आएगी और चेहरे की जिस्म की खुश्की खत्म हो जाएगी। और जौ का आटा आपको मैल उतारने में मददगार साबित होगा, जैसे कि कोहनियां, घुटने वगैरह काले होते हैं, कुछ लोगों की गर्दन भी काली होती है, तो वहां से मैल वगैरह आपकी आसानी से उतर जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप आटा नहीं डालना चाहते तो भी नोट कर लें, आप इसकी जगह पे लीमू का रस भी 1 छोटा चम्मच मिला सकते हैं। बताया इसलिए नहीं कि कुछ लोगों को लीमू सूट नहीं करता, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता भी चुकी हूं कि लीमू का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए कि बजाय उससे आपकी स्किन ब्लैक होने के व्हाइट हो जाए, उसके मतलब जो उसका नुकसान होता है। वैसे तो लीमू को खाली इस्तेमाल नहीं करते, खाली इस्तेमाल करने का भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि सिर्फ लीमू के इस्तेमाल से भी आप अपना रंग साफ कर सकती हैं। वो स्किन को ब्लैक नहीं करेगा, लेकिन उसका तरीका जो है वो आपको बता दिया गया। अच्छा जी, हम आते हैं बात की तरफ कि आप लीमू का रस भी मिला सकते हैं अगर आपको सूट करता है। अगर नहीं तो आप ऐसा करें, उसमें जौ का आटा मिला लें। ठीक हो गया। अब तमाम चीजें मिक्स करने के बाद आपने 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करना है, गर्दन पे, कानों पे, चेहरे पे, बाजू, कोहनियां, घुटने वगैरह, फुल बॉडी। अगर आप ट्राई करें, अप्लाई करें इसको, तो पूरे जिस्म पर इस्तेमाल करें। 10 से 12 मिनट अच्छी तरह मसाज कर लेने के बाद आपने क्या करना है, पानी की देगची गर्म करें, उसके आपने भाप लेनी है। उसमें आप गुलाब की पत्तियां और पुदीने की पत्तियां भी शामिल कर सकते हैं स्टीम लेने के लिए। अदरवाइज सिर्फ पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, अगर एक देगची आपकी पानी की है, यानी 2 लीटर पानी है, तो उसमें आप आधा छोटा चम्मच नमक का सिर्फ मिलाइएगा, ज्यादा नमक ना मिलाएं। और गुलाब की और पुदीने की पत्तियां शामिल करने से आपको फायदा और ज्यादा होगा, बजाय कि आप सादा पानी जो है वो इस्तेमाल करें। कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आप सादा पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सादा पानी इस्तेमाल कर लें। चेहरे की आपने स्टीम लेनी है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, आप लोग भी जानते होंगे। चेहरे के सर के ऊपर टॉवल डालें, तौलिया डाल के उबलती हुई पानी की जो देगची है उसको रख लें और उसकी देखें आपके
भाप आपकी इधर उधर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ आपके फेस के ऊपर ही जानी चाहिए। स्टीम लेने के बाद खुली जगह पे नहीं जाते हवा में एकदम से, टिश्यू के साथ चेहरा थपथपा के एक्स्ट्रा जो स्टीम है चेहरे पर से साफ कर दें। अब जो आपके पास पानी गर्म बचा है उसे बाल्टी में डाल के उसमें आपने साफ तौलिया भिगोना है, टॉवल जो है। भिगोने के बाद आप पूरे जिस्म पर इसको रगड़ें। रगड़ के आपका जो आपने मास्क अप्लाई किया था, जो जिसका मसाज किया था, उसको रगड़ के साफ कर दें। इससे ये होगा कि आपके मसाम खुल के सारी मैल कुचैल निकल जाएगी, एकदम से साफ सुथरा हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो अच्छा, जैसा कि मैंने बता दिया हुआ है कि पानी में गुलाब की पत्तियां या पुदीने की पत्तियां भी शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके ब्लैक हेड्स जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसका ज्यादा ये फायदा होगा ये स्टीम लेने से और गर्म पानी के साथ जो आपने ये प्रोसेस किया। अब आखिर में लास्ट में टॉवल के साथ साफ कर लेने के बाद आपने नीम गर्म पानी से या ताज़ा पानी से नहा लेना है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है। नीम गर्म पानी अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, फ्रेश वाटर जो है उसके साथ आप नहा लें। हफ्ते में एक दफा ये अमल कर लें, पूरा हफ्ता आपका जिस्म, आपका चेहरा साफ सुथरा रहेगा। उस दौरान में आप नॉर्मल अपना शावर लेते रहें, कोई मसला नहीं है। ये प्रोसेस है, हफ्ते में एक दफा आप कर लें। अगर आप हफ्ते में 2 दफा करेंगे तो उससे बेहतरीन नतीजे आपके सामने आएंगे। तो आप देखेंगे कि जाहिर सी बात है, अगर हफ्ते में आप 2 दफा करते हैं तो 3 हफ्तों में 6 दफा हो जाएगा। आप देखिएगा कि 4 से 5 दफा करने से आपकी जिल्द साफ सुथरे सोने की तरह हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नोट कर लीजिए, मर्द हजरात को भी ये मैंने बता दिया है कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ की फरमाइश थी कि वीडियोस में भी बताइएगा कि लड़के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एंजॉय करें, जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।